मुस्तफा खामनेई ने कहा कि ईरान लगातार अपनी नीति पर कायम रहेगा, अमेरिकी जायनिस्ट दुश्मनों का प्रतिरोध करता रहेगा, उनके खिलाफ प्रतिरोध को ईरान का समर्थन रहेगा। ईरान ट्रंप के सामने आज भी डटकर खड़ा है। आप ईरान की एक और तस्वीर देख लीजिए। ट्रंप के मुताबिक ईरान में कुछ नहीं बचा है। ईरान में लोग डरे हुए हैं, वहां की लीडरशिप सामने नहीं आ रही। बिना किसी सुरक्षा तामझाम के ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियन लोगों के बीच रैली में दिखाई दिए, जबकि ट्रंप का दावा है कि ईरान की लीडरशिप तो डरी हुई है। यह कैसा डर है भाई? पेजेश्कियन तो खुलेआम घूमते दिख रहे हैं। इसी रैली में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची भी लोगों के बीच दिखे। अरागची तो पब्लिक के साथ सेल्फी ले रहे थे, जिसका वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है। तो यह कौन सा डर है जो डोनाल्ड ट्रंप को दिख रहा है और दुनिया को नहीं दिख रहा? इन तस्वीरों से ईरान ने ट्रंप को बड़ा मैसेज दे दिया कि ईरान नहीं झुकेगा बॉस। ईरान ने तो अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियों को अल्टीमेटम दे रखा है। क्लियर कट कह दिया है कि अब अगर उसके नेताओं को मारा तो खाड़ी देशों में ग्लोबल अमेरिकी कंपनियों पर हमला होगा। ईरान ने 18 अमेरिकी कंपनियों से कह दिया कि वो दफ्तर खाली करें। ऐसा दावा भी किया कि ईरान ने बहरीन में अमेज़न के डेटा सेंटर पर हमला भी कर दिया। ईरान की इस धमकी पर ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान के पास कुछ बचा ही नहीं है, वो हमला क्या करेगा। सुनिए कैसे ट्रंप ईरान की धमकी को हल्के में ले रहे हैं और अमेरिकी कंपनियों पर मंडरा रहे खतरे को मान नहीं रहे। ईरान में पब्लिक एकजुट दिख रही है, लेकिन दूसरी तरफ ट्रंप अकेले हैं। ट्रंप ने बिना किसी से पूछे ईरान युद्ध शुरू किया था और जब वो फंस गए तो सहयोगियों से मदद मांगी, वो भी उन्हें मिली नहीं। पाठशाला में हमने आपको बताया कि कैसे कई सहयोगी ट्रंप के मुंह पर दरवाजा बंद कर चुके। ब्रिटेन, इटली, स्पेन, पोलैंड सबने युद्ध में उतरने से मना कर दिया। साथ ही ट्रंप के अपनी जमीन, एयर स्पेस के इस्तेमाल को मंजूरी नहीं। इससे ट्रंप बौखलाए हुए हैं और अब वो आग बबूला होकर कह रहे हैं कि मैं तो नेटो संगठन ही छोड़ दूंगा। ट्रंप ने कह दिया है कि अमेरिका को नेटो से बाहर करना ही होगा। अब इस पर फिर से विचार नहीं किया जाएगा। अमेरिका यूरोप को एक भरोसेमंद रक्षा सहयोगी नहीं मानता है। ट्रंप ने कहा कि वो नेटो से कभी भी प्रभावित नहीं थे। वो हमेशा से जानते थे कि नेटो सिर्फ कागजी शेर है और ये बात पुतिन भी जानते हैं। अगर ट्रंप नेटो से बाहर होने का फैसला करते हैं तो इससे ग्लोबल पॉलिटिक्स हिल जाएगी। चर्चा तो यह भी है कि कल अपने संबोधन में ट्रंप नेटो से बाहर होने का भी ऐलान कर सकते हैं। लेकिन यूरोप के देशों पर ट्रंप की धमकियों का असर नहीं हो रहा, क्योंकि अमेरिका यह दिखाता है कि वो नेटो देशों की रक्षा कर रहा है। भाई आज की डेट में लोग पूछ रहे हैं कि तुमने खाड़ी देश में जाकर अपने बेस बना लिए कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, और आज की डेट में वो खाड़ी देश तुम्हारे एयर बेसेस की रक्षा कर रहे हैं। तो एक तो तुमको पैसा दिया, ऊपर से अब तुम्हारी रक्षा वो कर रहा है जिसकी रक्षा करने तुम गए थे। तो वही नेटो वाले भी सोच रहे होंगे कि भाई इसके चक्कर में पूरा बर्बाद हो जाएंगे, अच्छा है तुम जाओ, बाहर जाओ। यूरोप के देशों पर ट्रंप की धमकी का असर ही नहीं हो रहा। ब्रिटेन तो ट्रंप का लोड ही नहीं ले रहा। ब्रिटेन के पीएम स्टामर ने कहा है कि ईरान जंग में ब्रिटेन शामिल नहीं होगा। उन्होंने कह दिया कि हमारी जंग नहीं है, इसमें हम नहीं पिसना चाहते। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुलवाने के लिए ब्रिटेन ग्लोबल हॉर्मूज समिट करेगा। इसी हफ्ते ब्रिटेन में 35 देशों के साथ हॉर्मूज के मुद्दे पर बैठक होने वाली। यानी ब्रिटेन अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खुलवाने के लिए 35 देशों के साथ बैठक करने जा रहा है, जिससे ईरान पर दबाव बनाकर हॉर्मूज को खुलवाया जा सके। यानी ब्रिटेन समझ गया है कि हॉर्मूज खुलवाना ट्रंप के बूते की बात तो है नहीं, लोगों को खुद ही कुछ करना पड़ेगा। दुनिया ट्रंप की हरकतों और उनके रोज रोज के ड्रामे से ऊब चुकी। कभी वेनेजुएला पर हमला, कभी ईरान पर हमला, कभी ग्रीनलैंड पर कब्जे की धमकी, कभी क्यूबा पर हमले की बात। लेकिन अब ट्रंप की धमकियों से यूरोप के देश नहीं डरते बॉस। ट्रंप को सीधे सीधे समझा रहे हैं कि बस बहुत हो गया। स्पेन के पीएम पेड्रो सांचेज ने तो ट्रंप को जमकर खरी खोटी सुना दी। स्पेन के पीएम ने कह दिया कि 23 साल पहले अमेरिका ने हमें इराक युद्ध में घसीटा था। इराक में विनाशकारी हथियार होने का आरोप लगाया था, जबकि इराक में कोई भी विनाशकारी हथियार नहीं मिला। अमेरिका हमें 2 बार धोखा नहीं दे सकता। ईरान के खिलाफ हमला अनुचित और खतरनाक है। स्पेन युद्ध के खिलाफ, और हम ये नीति नहीं बदलेंगे, चाहे अमेरिका हम पर प्रतिबंध ही क्यों न लगा दे। ट्रंप को किसी का साथ नहीं मिल रहा। कैसे मिलेगा? अभी कुछ दिन पहले आपने टैरिफ करके भर दुनिया को अपना दुश्मन बनाया, और अब आप चाहते हैं कि आप एक बिना किसी से पूछे पाछे जो युद्ध शुरू किया उसमें आप घुस जाएं और वही लोग आपका समर्थन कर दें, जबकि आपकी वजह से उनकी इकोनॉमीज हिल रही हैं। ट्रंप को किसी का साथ नहीं मिल रहा और उधर ईरान धुआं कर रहा है। ईरान लगातार हमले झेल भी रहा है और जवाबी हमले भी कर रहा है। ईरान के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक हो रहे हैं, फिर भी ईरान नहीं रुक रहा। ईरान की सेना यानी IRGC ने आज एक वीडियो जारी किया जिसमें मिसाइल से इजराइल पर हमला किया जा रहा है। एक के बाद एक मिसाइलें इजराइल पर हमला करने के लिए लॉन्च की जा रही है। ईरान के निशाने पर अब अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की कंपनियों के ठिकाने हैं। ईरान ने ब्रिटिश तेल कंपनी कैस्ट्रॉल के वेयर हाउस पर हमला कर दिया।
इराक के इरबिल में मौजूद कैस्ट्रॉल का वेयरहाउस धमाके के साथ जल उठा। ईरान के हमलों से खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सैनिकों की जान पर बनाई है। आप ये वीडियो देखिए। ईरान के हमले से अमेरिकी सेना के जवान बाल बाल बचे। जहां अमेरिकी ट्रूप्स रुके हैं उसी जगह पर कहा जा रहा है कि ईरान ने हमला कर दिया। ईरान ने बहरीन में अमेरिकी ठिकानों पर भी ड्रोन से अटैक किया। बहरीन में अमेरिका का 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर है, उसी को टारगेट करके ईरान ने ड्रोन फायर किया। आज तो ईरान ने इजराइल पर सबसे बड़ा हमला किया। ईरान ने इजराइल पर मिसाइल्स की बौछार कर दी। ये इजराइल के तेल अवीव का मैप है। इसमें जो लाल रंग के पॉइंट आप देख रहे हैं वो ईरान के हमले का अलर्ट था। यह अब तक का ईरान का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। ईरान के मिसाइल हमलों में तेल अवीव में किस तरह से पैनिक था उसकी तस्वीरें देखिए। लोग अपनी अपनी गाड़ी से निकल पड़े, सायरन की आवाज गूंज रही थी। लोग खतरे वाले इलाके से जल्दी बाहर जाने की कोशिश करते दिखे। अब आप सोचिए, डोनाल्ड ट्रंप रोज कह देते हैं कि मैंने तो ईरान के सारे हथियार फोड़ दिए, तो वो हमला किस चीज से कर रहा है? दिवाली के रॉकेट से। एयर डिफेंस और अलर्ट सिस्टम के बाद भी इजराइल ईरान के हमलों को रोक नहीं पाया। सेंट्रल तेल अवीव की कई इमारतें ईरान के हमलों से धराशायी हो गई। ईरान ने क्लस्टर मिसाइल से हमला किया था जो अपने टारगेट के पास आकर कई छोटे छोटे बमों में बदल जाती है। ऐसे ही क्लस्टर म्यूनिशन के धमाकों से तेल अवीव को काफी नुकसान हुआ है। तो ये लगातार चल रहा है। अब देखिए, डोनाल्ड ट्रंप, मतलब हमारे यहां जब सुबह होगी तब वो कुछ अनाउंस करेंगे, मनाइए कि शायद युद्ध रुकने की बात हो, लेकिन फिलहाल हालात तो वैसे नहीं लग रहे। लेकिन इस बीच जो चुनावी युद्ध है उसमें क्या हो रहा है, उसका चैप्टर ममता मोदी मिलकर खेल रहे हैं। बंगाल चुनाव में एंट्री करते ही ओवैसी ने क्या धमाका कर दिया। इधर ओवैसी की रैली में मुसलमानों का जनसैलाब आ गया, उधर सुप्रीम कोर्ट में दीदी की क्लास कैसे लग गई, अब इसका चैप्टर। बंगाल में इस बार का चुनाव ममता बनर्जी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन गया है, क्योंकि एक तरफ नरेंद्र मोदी की चुनौती है, दूसरी तरफ ममता बनर्जी को SIR, अधिकारियों के ट्रांसफर, इन सब बातों ने बेचैन कर रखा है। उसके बाद अब ममता के सामने नई मुसीबत आ गई है ओवैसी के नाम की। बंगाल चुनाव में एंट्री करते ही असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा धमाका कर दिया। ओवैसी ने ममता बनर्जी पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ बीजेपी के साथ मिलकर चुनावी खेला करने का आरोप लगा दिया। बंगाल के ओवैसी हुमायूं कबीर के साथ ओवैसी की पहली चुनावी रैली में ऐसा जनसैलाब उमड़ पड़ा जिसके देखकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या बंगाल में इस बार मुस्लिम वोटर ममता बनर्जी से दूर जाता दिख रहा। आप देखिए भीड़। आज पाठशाला में बंगाल चुनाव में ओवैसी की एंट्री से मची खलबली की पूरी डिटेल बताऊंगा। सुप्रीम कोर्ट में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की किस बात को लेकर क्लास लग गई है बताऊंगा। साथ ही असम पहुंचे पीएम मोदी ने किसकी हैट्रिक और किसकी सेंचुरी बनने की भविष्यवाणी कर दी। लेकिन पहले एक झलक देखिए। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। ममता और मोदी दो सगे भाई बहन के बराबर है, इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। वोट का टाइम पे आता है, भाजपा चाहता है वो लोग आए। इन लोगों का नाम आप कर रहे हैं वो वोट कटुआ है, कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। कांग्रेस के जो राजकुमार है ना, उनकी तो पराजय की सेंचुरी आने वाली है। मोदी जी अमेरिका के गुलाम बन गए हैं और हेमंत जी मोदी जी के गुलाम हैं। बंगाल में ममता बनर्जी की लगातार जीत का एक बड़ा फैक्टर मुस्लिम वोट बैंक रहा है, क्योंकि एक तरफा मुस्लिम वोट ममता बनर्जी के पाले में जाता रहा है। लेकिन इस बार ममता बनर्जी के लिए मुस्लिम वोटों को लेकर कई मेगा चैलेंज आ गए, क्योंकि एक तरफ तो बंगाल में ओवैसी ने महीनों से माहौल बनाया हुआ था। अब खुद असदुद्दीन ओवैसी बंगाल पहुंच गए। ओवैसी वो नेता हैं जो पहले बिहार फिर महाराष्ट्र के चुनाव में मुस्लिम वोटों की पॉलिटिक्स करने वालों की राजनीति हिला चुके हैं। ओवैसी ने आज बंगाल की सियासत में बड़ा धमाका कर दिया। बंगाल चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी ने बंगाल के ओवैसी हुमायूं कबीर के साथ आज पहली ज्वाइंट रैली। मुर्शिदाबाद में हुई इस रैली में भाई साहब जबरदस्त भीड़ आई।